हेलो एवरीवन। आज हम आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कुछ आपकी एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रह गई थी तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी टीएस ग्रीवाल की बुक में। तो इसका पहला ट्रांजेक्शन है आपका कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। एसेट में आ जाएगा आपका कैश 50,000। यहाँ आप लोग ट्रांजेक्शन्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम नहीं कर रहे हैं नोट, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा किए हैं तो बैंक एसेट है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बैंक में जमा किए हैं तो मतलब कैश कम हो जाएगा। न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी 50,000 में से 10,000 आप लेस कर दीजिए। 40,000 प्लस 10,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी हैं आपकी 20,000 की कैश में और उधार में खरीदी है क्रेडिट में 30,000 की। 30,000 की उधार में खरीदी है तो ये तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी, और गुड्स खरीदी हैं तो आपका स्टॉक तो आ रहा है। टोटल गुड्स खरीदी है आपकी 50,000 और कैश में 20,000। तो गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स आ रही हैं 50,000 की, लायबिलिटी बढ़ी और 20,000 आपके कैश में से कम हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 20,000 ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है आपका रेंट पेड ऑफ ₹500। रेंट पे किया है 500 रुपए का, तो 500 रुपए आपके कैश में से कम हो जाएंगे और कैपिटल में से कम हो जाएंगे। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। गुड्स जो थी वो बेची हैं आप, ठीक है, कैश में 40,000 रुपए की। मतलब गुड्स कम हो रही हैं, जिनकी कीमत थी आपकी 30,000 की, तो गुड्स जो कम हो रही हैं वो आपकी 30,000 की कम हो रही हैं और उसके मिल रहे हैं आपको 40,000 रुपए, ठीक है। और 10,000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो वो प्रॉफिट का है वो एक तरीके से आपका कैपिटल में 10,000 रुपए कैपिटल में पड़ जाएंगे। न्यू इक्वेशन, ये आपकी न्यू इक्वेशन थी। $59,500 नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। रेंट जो है वो 100 रुपए का पे करना था लेकिन नहीं किया है, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और आपका कैपिटल में से कम होगी। इसको आप बैलेंस कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है लेकिन उधार में। फर्नीचर आ जाएगा आपके पास कितने रुपए का, 5,000 का खरीदा, ठीक है, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी 5,000 से। न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी सॉरी कैश में खरीदा है
नहीं, वॉट फर्नीचर ₹5,000 क्रेडिट। ठीक है ठीक है ठीक है, क्रेडिट में खरीदा है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका ये ठीक है। यहाँ मेरे पास थोड़ी स्पेस इसकी कम पड़ गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदी है, मतलब आपके कैश में से कम हो जाएंगे 5,000 और कैपिटल में से कम हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन हो जाएगी इसकी 54,500 54,400। लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का, परचेस मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब देखिए इसमें ये नहीं लिखा है कि ये आपका पर्सनल यूज है, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए ली गई है, तो आपको यहाँ मोटरसाइकिल के एसेट्स में ऐड करनी होगी। देखिए मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, तो आप लोग देख लीजिएगा पहले। तो आपकी 20,000 की मोटरसाइकिल परचेस की है और 20,000 कैश में की है, तो आपके कैश में से 20,000 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी। इसमें से आप 20,000 चले गए, तो ये बचे आपके ये आपका इधर तो आप देखिएगा, तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। कैश और स्टॉक्स दोनों से बिजनेस शुरू किया है। कैश से आपका है 50,000 और गुड्स है आपकी 30,000, तो पूरा टोटल कैपिटल मानेंगे इसको 80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। गुड्स खरीदी हैं आपका 30,000 कैश में और 20,000 उधार खरीदी हैं करण से। तो गुड्स टोटल कितनी आ रही हैं आपके पास? 50,000 की गुड्स आ रही हैं, जिसमें से कि 20,000 तो उधार खरीदी है करण से और 30,000 रुपए की कैश में खरीदी हैं, तो कैश में से कम कर दीजिए। न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। गुड्स जिनकी कीमत थी आपकी 40,000 की, वो बेची गई हैं 55,000 रुपए के लिए, मतलब उसके लिए 55,000 रुपए मिले हैं। तो 55,000 रुपए आए हैं और गुड्स बेची हैं आपको आपकी 40,000 की गुड्स कम हो गई और 15,000 जो कि एक्स्ट्रा मिले हैं वो एक तरीके से प्रॉफिट है, तो वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपकी 75,000। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो वो आपकी कैश में से कम होंगे और कैपिटल में से भी कम होंगे। इसको आप बैलेंस कर लीजिए 65,000 आप लोग कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि जो शुरुआत में जो है काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं जीरो वगैरह की। रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000।
2000 का रेंट पे करना था लेकिन अभी नहीं किया है, तो ये 2000 रुपये आपके कैश, सॉरी हाँ लाइबिलिटी है क्योंकि पे करनी थी, की नहीं है, और 2000 रुपये कैपिटल में से कम हो जाएंगे। इससे आप बैलेंस कर दीजिए। हो गया आपका 22,000 और ये हो जाएगा आपका 83,000। ये देखिए, ये आएगा आपका 1,05,000 और ये भी आएगा आपका 1,05,000। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहला ट्रांजेक्शन है इसका, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस शुरू किया है 50,000, चेक से 1 लाख और गुड्स है उसकी 60,000, मशीनरी है 1 लाख और फर्नीचर है 50,000। बहुत सारे एसेट्स हैं उसके पास जिससे कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो पहला है आपका कैश। कैश से उसने कितना शुरू किया, 50,000 50,000 प्लस चेक से किया है तो मतलब बैंक 1 लाख और आपका गुड्स हैं स्टॉक 60,000, मशीनरी मैंने शॉर्ट में लिखा है मशीनरी है आपका 1 लाख और आपका फर्नीचर है 50,000। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो गया आपका 3,60,000। 3,60,000 से उसने बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। मतलब जो उसकी गुड्स हैं उसका 1/3 निकालिए और फिर उसमें प्रॉफिट है 10% का। अच्छा, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। और ओके, इसको आप इसका अलग से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, गुड्स कितनी है, गुड्स हैं आपकी 60,000 की है। ये सेकंड ट्रांजैक्शन का सॉल्व कर रहे हैं हम। गुड्स हैं आपकी 60,000 की। ठीक है, तो इसका 1/3 निकाल लेते हैं। 1/3 हो जाएगा इसका 20,000। फिर इसमें कहा 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 20,000 में आप प्लस कर दीजिए इसका 10% प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट आ रहा है आपका 2,000। अब जो हमारी गुड्स आई थी 1/3 निकालने के बाद वो आई थी आपकी 20,000, उसमें प्लस कर दीजिए, ये प्लस करना है 10% प्रॉफिट मतलब 2,000। तो अभी गुड्स कितनी हो गई आपकी 22,000 की पड़ रही है, मतलब प्रॉफिट लगाने के बाद। ठीक है, फिर उसमें कहा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, मतलब इसका हाफ कर दो आप, तो ये हो जाएगा 11,000 और 11,000। तो इसका जो आधा पेमेंट है ये आपको रिसीव हो रहा है कैश में। ठीक है, ये हो रहा है आपको रिसीव्ड इन कैश। और ये वाला जो पेमेंट है इसका नहीं लिखा हुआ है कि ये कब रिसीव हुआ, नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब ये रिसीव नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपके एसेट में डेटर्स बढ़ जाएंगे, एसेट में ये डेटर्स में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्योंकि हमने 11,000 रुपए जो है वो आपको कैश में रिसीव हो रहे हैं, तो आप कैश में लिखिए, उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड इन कैश। और आपकी जो गुड्स हैं, अच्छा वो बेची कितनी गई थी 20,000 रुपए की, वो 20,000 रुपए की आपकी गुड्स कम हो रही हैं। 11,000 रुपए के आपके डेटर्स बढ़ेंगे क्योंकि वो अभी हमें रिसीव नहीं हुए हैं। और क्योंकि गुड्स हमने 20,000 की बेची हैं और 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तो वो 2,000 रुपए कैपिटल में भी बढ़ गए आपके। न्यू इक्वेशन वन लाख प्लस, यहाँ भी एक क्वेश्चन में स्पेस कम पड़ गई है,
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब मशीन की वैल्यू में 10% कमी हो गई है। तो ये आपका मशीनरी, यस 1 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख का आप 10% निकाल दीजिए, वो हो जाएगा आपका 10,000। तो वो 10,000 आपका इसमें से कम हो जाएगा और ये आपका कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। 61,000 यूज रहेगा आपका 90,000। फर्नीचर आपका 50,000 था। $3,52,000। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला गया है, तो ये आपके कैश में से कम हो जाएंगे 10,000 और ये आपके कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे। ये रहे। अब आप इसको न्यू इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। 51,000 50,000 यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी। 3,42,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। देखिए जो ड्राइंग्स की थी उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 5%। मतलब ये है कि उसने पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे निकाले थे, 10,000 रुपए। उसका 5% कितना हो जाएगा आपका, पहले तो आप उसका 5% निकाल लीजिए। देखिए 5% आ जाएगा उसका 500। अब बिजनेस से उसने ड्राइंग की थी तो मतलब बिजनेस ने उससे चार्ज किया है, तो 500 रुपये बन रहा है उसका, तो 500 रुपये आपके कम कर दीजिए। लेकिन वो जो पैसे जो कम कर रहे हैं वो एक तरीके से बिजनेस को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो 500 रुपये इसमें ऐड भी हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन ये ऐसे ही रहेगा 51,000 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। गुड्स बेची गई हैं गुप्ता को फॉर 10,000 रुपए की, और गुड्स बेची हैं 10,000 रुपये, अच्छा, और रिसीव्ड अ बिल रिसीव हुआ है, पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए एंट्री, गुड्स बेची हैं 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए की आपकी गुड्स तो कम हो गई, और आपको उसके लिए पैसे अभी रिसीव नहीं हुए हैं, सिर्फ एक बिल रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल, जो कि आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ स्पेस भी नहीं है, बिल रिसीवेबल ऐसे ऐड कर दीजिए। कितने रुपए का बिल ये रिसीव हुआ है आपको, ये 10,000 रुपए का। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, $11,000 और यहाँ आपके 10,000 भी हैं, ये बिल रिसीवेबल के, ये लाइबिलिटी कुछ नहीं है। 3,42,000 इधर चल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। जो बिल रिसीवेबल के लिए जो उसने बिल दिया था, अब वो पैसे रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो पैसे मतलब कैश में रिसीव हो गए होंगे 10,000। ठीक है, और आपका बिल रिसीवेबल में से ये कम कर दिए जाएंगे। न्यू इक्वेशन
ये आपके कम हो गए हैं। बिल रिसीवेबल सिर्फ 11,000 अब आपका हो जाएगा। ये बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आप इसे बैलेंस कीजिएगा तो ये आपका बैलेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस शुरू किया है 1 लाख। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स खरीदी हैं टोटल 50,000 की। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये तो काफी बार रिपीट हुआ है, तो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो 20,000 रुपये आपको कैश में मिल रहे हैं। गुड्स खरीदी है, सॉरी 20,000 रुपये आपके कैश में से कम हो रहे हैं और 30,000 रुपये आपके उधार खरीदी है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है इसका सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। गुड्स बेची हैं 10,000 और 15,000 की उधार में, दोनों ही पर प्रॉफिट हो रहा है आपका 20%। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 का है, ये थर्ड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, देखिए 10,000 की गुड्स खरीदी हैं और उस पर 20% प्रॉफिट है, और 15,000 की जो गुड्स हैं उस पर भी 20% का प्रॉफिट है। तो 10,000 की तो गुड्स हैं, उसका 20% निकाल लीजिए आप, 2,000, और 10,000 आपकी ये गुड्स के प्लस इसमें कर दीजिए 10,000, तो ये 12,000 रुपये गुड्स बेची है, सॉरी, तो 12,000 रुपये कैश में आएंगे। और इधर इसका निकालिए आप 20%, 3,000, तो 15,000 ये और 3,000 ये, तो ये आपको 18,000 रुपये कुछ बेचने पे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये उधार में। ठीक है, अब आप इसका ट्रांजैक्शन देखिए। गुड्स बेचनी है आपकी टोटल 25,000 की, तो 25,000 की तो आपकी गुड्स कम हो रही हैं। ठीक है, और 12,000 रुपये क्योंकि आपको कैश में मिल रहे हैं विद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 18,000 रुपये जो है, सॉरी 18,000 रुपये जो है वो आपके अभी मिले नहीं है, मिलने बाकी हैं, तो वो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 18,000 के। ठीक है, हाँ, और क्योंकि ये 25 की आपने बेची हैं, 12,000, गलती हो गई है, 12,000 रुपये आपको कैश में मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी गलती से हो गया है, तो 12,000 रुपये आपको कैश में मिल रहा है, और ये 25 की बेची थी, टोटल ये आपको 30 मिल रहे हैं, तो 5,000 रुपये आपके कैपिटल में बढ़ जाएंगे। 92,000 ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। पेड सैलरीज, सैलरी पे की हैं 8,000 की, तो कैश में से कम हो जाएंगे और आपके कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी इसमें से 84,000 97,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। राम ने बिजनेस शुरू किया है 25,000 रुपए से, तो ये कैश 25,000। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। उसने श्याम से गुड्स खरीदी हैं 10,000 रुपए की, मतलब ये इसने उधार खरीदी हैं 10,000 रुपीज की, तो ये आपकी लाइबिलिटी और गुड्स आ रही हैं 10,000 रुपए की। न्यू इक्वेशन हो जाएगी आपकी 25,000 ठीक है,
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1500 फॉर 1800। गुड्स बेची है उसने 1500 रुपए की, तो गुड्स कम हो जाएंगे आपकी 1500 रुपए की, और उसको उसके 1800 रुपए मिल रहे हैं। ₹1800 इसमें लिखा नहीं है फॉर कैश, ठीक है, तो ये इसको अभी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें डेटर्स इंक्रीज होंगे, अभी उसको उधार है, मिलने बाकी हैं। और जो 300 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपके कैपिटल में ऐड कर दीजिए, तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी तो आप देखिएगा कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।